नमस्कार दोस्तों। आप सिचुएशन अभी देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस मामला है, अभी ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट यू कैन सी द सिचुएशन कि ये ऑलमोस्ट वार वाली सिचुएशन चल रही है। इसमें से हम आप बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो इसके लिए एक्साइटेड होंगे, ठीक है पाकिस्तान से लड़ाई होगी, पाकिस्तान को मार देंगे, बट इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। जहाँ पे आप देखिए कि जितना भी ये वार वगैरह कुछ होता है, इसमें हमेशा एक निर्दोष लोग जो सिविलियंस होते हैं, आम लोग, वो सफर करते हैं। आप अब अभी सिचुएशन देख रहे हैं, चाहे आप इंडिया की साइड देखिए चाहे पाकिस्तान की साइड देखिए, दोनों ही साइड जो निर्दोष आदमी जो मरते हैं। लेकिन हमारे जो पुंछ में हमला हुआ जम्मू में, वहां पे देखिए आप कितने लोगों की जाने गई, कुछ लोग ऐसे इंजर हुए जो कभी रिकवर भी नहीं कर पाएंगे शायद, और बहुत से लोग ऐसे ऐसे इंजरीज हुई। सेम पाकिस्तान में भी हुई होगी। और हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनका भी घर पे परिवार उनकी चिंता कर रहा होता है। तो वो वॉर कोई एक्साइटमेंट या अच्छी चीज नहीं है। तो जितना हो सका हमारी सरकार ने भी इसको अवॉइड किया, लेकिन ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी बन गई कि नहीं हो पाया। इस समय जितने भी हमारे फौज में बड़े भाई बहन हैं, तो उनके लिए प्रे करते हैं कि वो एकदम सेफ रहें। इंडिया का हर एक नागरिक, हर एक बच्चा, बूढ़ा, सब उनके साथ खड़ा है। हमारी जितनी आर्मी फोर्सेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, सब के सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं अपना, ताकि लोगों को, अपने भारत के लोगों को सेफ रख सके। इसमें भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने फौजी भाई बहनों का साथ दें। इस टाइम बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां पे आपको अपने देश के साथ खड़े रहने की जरूरत है। तो एक आप सभी के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी अपने देशवासियों से, अपने दोस्तों से, गाइस अपने देश के जवानों के साथ आप खड़े रहें, उनको ट्रस्ट दें, उनको मनोबल बढ़ाएं। आप उनको क्रिटिसाइज ना करें, वो अपना बेस्ट करें और जितना हो सके वो सिविलियंस को बचाने की और टेररिस्ट को मारने की कोशिश करते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है कि एक देश में जब वॉर होता है तो उसमें सिविलियंस की भी जान जाती है, तो जितना हो सके अवॉइड करते हैं। बट ये 100% तो पॉसिबल नहीं है। तो गाइस आप सभी का ये फर्ज है कि आप इंटरनल लेवल पे कोई धर्म जाति रिलेटेड दंगा फंगा या फिर किसी भी तरह का कंट्रोवर्शियल कुछ भी ना हो। आप जितना हो सके अपने सोशल मीडिया पे कम बिलीव करें। इस टाइम आपके पास ऐसी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं जो आपके लोकल सिविलियंस पे जा रहा है, या फिर दंगे भड़काने की कोशिश करी जाए, जानबूझ के हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा दंगा भड़काने की कोशिश किया जाए ताकि इंटरनल लेवल पे हम लोग को तोड़ा जा सके। बट गाइस इस समय हमको यूनाइट रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई एक साथ मिलकर अपने देश के साथ खड़े होना है, भारत माता के साथ खड़े होना है और अपने देश को जिताना है, पाकिस्तान से जिताना है। हमारी सरकारें, हमारी जवान सब अपने लेवल पे, बॉर्डर लेवल पे काम कर, लेकिन घर के अंदर, अपने देश के अंदर हमें ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश के अंदर शांति बनाए रखें, अपनी सरकार का साथ दें और कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ना डालें ताकि दूसरों को खबर लगे। तो वार के साथ साथ आपको कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे सरकार को अलर्ट आपको जारी करना है, तो आपके फोन पे भी आपको अलर्ट भेज दिया जाएगा। ऑलमोस्ट आपको उससे पैनिक होने की नीड नहीं, बस आपको सावधान करने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपको अपडेट्स दे रही है सरकार की ये सिचुएशन है, आप अपनी साइड से सेफ रहें। ध्यान रखिए, वार इंडिया और पाकिस्तान के बीच है तो केवल आर्मी युद्ध नहीं होता है, ये हमारा भी एक बहुत बड़ा फर्ज है, क्योंकि हमारे जवान हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा फर्ज है कि अपने जवान के साथ, सरकार के साथ, अपने देश के लिए, अपने भारत माता के लिए अपने हम सब उनके साथ खड़े हैं। और हम फाइनेंशियल लेवल पे बात करें तो इस समय आपको बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आएंगे जो आपको अकाउंट खाली करने की कोशिश करेंगे, लाइक स्कैम मैसेज होंगे, एपीके फाइल डाउनलोड करने हैं, बहुत से वायरस फाइल, तो आपको उसका अवॉइड करना है। पाकिस्तान को तो भरोसा है, वो तो वैसे ही गिरा हुआ कंट्री है, इनके पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, बट चाइना के पास ऑलरेडी इतनी सारी टेक्नोलॉजी है और वो इनडायरेक्टली हमें पाकिस्तान को सपोर्ट कर ही रहा है, बिकॉज उसका सीपैक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पीओके से जाती है। इसलिए चाइना भी अपनी तरफ से साइबर अटैक में इंडिया पे लगा हुआ होगा। तो आपको इसमें क्या करना है कि जितनी भी आपके पास कोई अननोन सोर्सेस से जो फाइल आती है, लाइक ईमेल, व्हाट्सएप या कहीं से भी, या फिर कोई फाइल जैसे डाउनलोड नहीं कर, आप अपने व्हाट्सएप पे जाके ऑटोमेटिक डाउनलोड वाला फीचर को ऑफ कर दे और जितना हो सके अननोन नंबर से आए आपके जो जितने मैसेजेस आए इन सबको अवॉइड करें ओपन करना, उनके फोटोज या फिर एप्स को जितना हो सके, चाइनीज प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर वगैरह को अवॉइड करें, अपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ना डालें। हो सके तो आपने अपने फोन में जितनी चाइनीज ऐप है उनको जो भी परमिशन दे रखी है प्लीज उनको अवॉइड कर दें, उनका लोकेशन परमिशन को डिनाई कर दें, या फिर लेट्स से उनका कैमरा माइक्रोफोन यूज करने का होता है वो परमिशन को भी डिनाई कर दें। इनके वैसे चांसेस कम है कि वो आपकी चीजों को ट्रैक कर रहे हैं, बट ये यूथ जैसी सिचुएशन है वो ट्रैक कर सकते हैं। अगर एक बार उन्होंने परमिशन ले ली, वो आपके डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और इस समय तो ऑब्वियसली बात है, आपको ट्रैवल जितना हो सके अवॉइड करना है। बहुत सारे ट्रैवल रूट्स पे ऑलरेडी बैन दिया गया है और आपको भी अवॉइड करना है। बॉर्डर से लगे हुए एयरपोर्ट से उन सबको बंद कर दिया गया है और साथ साथ कुछ में फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है और कुछ ऐसी सिटीज है जहाँ पे टोटली ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि उन सबको बचाया जा सके। वहां से लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने, हमारी सरकार, हमारी जवान लोग लगे हुए उनको बचाने में। क्योंकि अगर आप बॉर्डर से दूर वाले एरिया में और आपके कोई परिवार वाले या कोई जानकार जो है बॉर्डर से लगे हुए एरिया पर रहते हैं, तो प्लीज आप उनको अगर हो सके तो अपने घर में थोड़े दिन के लिए जगह दें, उनको अपने घर में आने दें ताकि वो लोग भी सेफ रह सके। और जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तभी वो लोग वापस अपने आप चले जाएंगे। और एक तो हमारे देश की मीडिया मतलब पता नहीं समझ रहे तो हमारे साथ है कि पाकिस्तान के साथ इस टाइम, मतलब वो अंदर अंदर की बातें निकाल के कुछ झूठ बातें भी ऐसे क्या हो रहा है, जो लेट्स से हमारी इंडिया कुछ प्लान भी होगा तो वो पाकिस्तान को ऑलरेडी मिल जा रहा है। तो आई थिंक इस मीडिया पे तो कुछ रेस्ट्रिक्शन करना ही चाहिए इस टाइम पे, एटलीस्ट वॉर के टाइम पे। आप केवल उसी पे ट्रस्ट करिए जो रक्षा मंत्रालय आके ऑफिशियल आपको बयान देता है, आप केवल उन्हीं की बातों पे मानिए, जो भी आपको बोलते हैं आप केवल उन्हीं पे ट्रस्ट कीजिए और फालतू की इन्फॉर्मेशन पे आपको नहीं देना है। आपको हो सकता है दंगा भड़काने के लिए, अपने कंटेंट बनाने के लिए लोग कुछ भी पोस्ट करे जा रहे हैं,
आपको जितना ज्यादा से ज्यादा उसको हो सकता है अवॉइड करें। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अननोन सोर्सेज से आपको कोई फाइल, फोटो, एपीके या कुछ डाउनलोड नहीं करना है। आपका फोन हैक हो सकता है, आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, बिकॉज इस समय पाकिस्तान के पास बेशक टेक्नोलॉजी ना हो, बट चाइना अपनी तरफ से बैकएंड से पूरा सपोर्ट कर रहा है उसको चाहे टेक्नोलॉजी सप्लाई करनी है, वायरस सप्लाई करनी है, चाइना ऑब्वियसली चाइना चाहता है कि पीओके उसके हाथ में रहे, पाकिस्तान के हाथ। अंत में आप सभी से ये कहना चाहूंगा गाइस कि प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, फेक न्यूज से दूर रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।